अनंत चतुर्दशी के दिन क्यों किया जाता है गणेश जी का जल विसर्जन? हाँ, नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको यही कहानी सुनाती हूँ। कृपया आप पूरी कहानी में बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कि आखिर गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को जल में विसर्जन क्यों किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में लाकर लाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से और भक्ति भाव से उनका पूजन करते हैं। यह करीब 10 दिनों तक गणेश जी का उत्सव जो है चलता रहता है। पूरे 10 दिन इस पर्व को मनाया जाता है। इसके बाद अनंत चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी या इस भावना के साथ गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन ही बप्पा जी की मूर्ति की स्थापना करने के 10 दिन बाद मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है? एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत और वेद व्यास से ये कथा जुड़ी है। गणपति बप्पा की मूर्ति को 10 दिन बाद जल में विसर्जित करने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है महाभारत और वेद ऋषि वेद व्यास जी से जुड़ी हुई है। दरअसल महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप इसको लिख दीजिए। भगवान गणेश जी ने इस प्रार्थना को तो स्वीकार कर लिया था। महाभारत का लेखन कार्य जब शुरू किया गया तो उस दिन गणेश चतुर्थी का ही दिन था, लेकिन उसको लिखने से पहले, लिपिबद्ध करने से पहले भगवान गणेश जी ने भी महर्षि वेद व्यास जी से कहा कि ठीक है, मैं ये लिख दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब मैं लिखने का कार्य प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। अगर मेरी कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, फिर मैं नहीं लिखूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो देवताओं में अग्रणी हैं और बुद्धि और विद्या के आप दाता हैं। मैं हूँ एक साधारण सा इंसान। यदि अगर मेरे से कोई श्लोक में कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप उसे ठीक से करके लिपिबद्ध कर दीजिएगा। गणपति जी ने कहा ठीक है। उन्होंने उसको सहमति दे दी और फिर दिन रात जो है लिखने का कार्य किया गया। गणेश जी लगातार लिखते रहे कथा को, तो उनसे उनको कथा तो थकान तो होनी थी, लेकिन उन्होंने पानी पीना भी वर्जित था। उन दिनों उन्होंने पानी नहीं पिया था। गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का जो है लेप लगा दिया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की, जिसके बाद महाभारत लेखन का कार्य जो है शुरू किया गया। इस कार्य को करने में लगभग 10 दिन का समय लगा था। जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लिखने का कार्य पूरा किया उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, लेकिन लगातार 10 दिनों तक बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश जी का शरीर जो है पूरी तरह से जकड़ चुका था और जो मिट्टी का लेप वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर किया था, उससे भी उनके शरीर में अकड़न आ गई थी। इसी कारण गणेश जी का नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। वेद व्यास जी ने देखा कि गणपति जी के शरीर का जो तापमान बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर जो उन्होंने लेप किया था वो भी अब सूख कर झड़ने लगा था। तो वेद व्यास जी ने को चिंता हो गई और उन्होंने उनके शरीर पर पानी डालना शुरू कर दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास जी ने उन्हें खाने के लिए तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिए थे। यही कारण है गणेश जी की स्थापना के 10 दिन के बाद की जाती है और फिर 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी
पर गणेश जी की प्रतिमा को जो है जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगली कहानी सुनने के लिए आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।